हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उम्र कैसे निकालें, मतलब हाउ टू फाइंड एज। अगर किसी का हमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और किसी भी पार्टिकुलर डेट को उसका क्या एज होगा वो निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे सीखते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो जिस डेट को एज निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसे हम नीचे लिखेंगे। प्लस जो डे है वो पहले लिखेंगे, जो मंथ है वो बीच में और जो ईयर है वो लास्ट में। मतलब जो सबसे छोटा यूनिट है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा यूनिट, फिर उससे बड़ा यूनिट। इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को हमने ले लिया, जो कि डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1992, और जो डेट है, जिस डेट को हमें उनका एज निकालना है वो है 1 मई 2025, जो कि आज की डेट है। तो आज की डेट में उनका क्या एज हुआ वो निकालना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर प्लस माइनस हो जाए, सिंपल तरीके से, कोई कैलकुलेशन ना हो, कोई कैरी ना हो, तो बहुत ईजी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइनस नहीं होता, तो हमें कैरी लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले टफ क्वेश्चन बताए हैं, फिर उसके बाद हल्का सा इजी क्वेश्चन बताया है। तो सबसे पहला क्या है? कैरी वाला। अब देखिए, आज की तारीख क्या है? 01। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23। तो हम पहले माइनस करेंगे, तो ये माइनस होगा नहीं। जब भी ये माइनस ना हो तो हम क्या करेंगे? बगल से एक कैरी करेंगे। क्या करेंगे? बगल से एक उधार लेंगे। कहते हैं ना, हासिल लेना, उधार लेना, कैरी करना। तो अब इसमें ये कन्फ्यूजन आता है कि हम कैरी में क्या करेंगे? 28 डेज को काउंट करेंगे, 30 डेज को काउंट करेंगे, या 31 डेज को काउंट करेंगे, क्योंकि मंथ में तीनों डेज होते हैं। तो इसके लिए ये कैलकुलेशन है कि जो यहाँ मंथ है, जो भी यहाँ मंथ है, उसमें जो नंबर ऑफ डेज होंगे उसे हम कैरी करके इसमें ऐड कर देंगे। अब 1 में से 23 नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ से एक कैरी दिया। तो ये क्या है? 5 मंथ में, मई के मंथ में कितने दिन होते हैं? मई के मंथ में होते हैं 31 डेज। कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो हमने इसको कैरी दे दिया 31। तो ये हो गया हमारा 31, कैरी देने के बाद 32। क्या हो गया हमारा? 32। और कैरी के बाद ये जो हमारा 5 है, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? 4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इजी है। 31 में से 23 माइनस करना है। 1 में से 3 नहीं जाएगा, एक कैरी करेंगे तो ये हो गया 11। 11 में से 3 गया तो आंसर आ जाएगा 8। अब ये क्या होगा? जो 3 है ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 कुछ नहीं, 2 हो गया 0। फिर से समझाता हूँ मैं। 1 में से 23 हमें माइनस करना था, माइनस नहीं होगा तो हम बगल से कैरी करेंगे। अब जब हम बगल से कैरी करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज कैरी होंगे? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा मंथ है। यहाँ पे मंथ है 5, मतलब मई में होता है 31 डेज। तो जब हमने कैरी किया तो 31 यहाँ पे ऐड होके 1 के साथ 32 हो गया, और ये जो मई है ये 5 की जगह 4 हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मॉलर डिजिट होता, यहाँ पे लार्जर डिजिट होता, तो हम ईयर काउंट करते हैं, ईयर से कैरी करते हैं। जब हम ईयर से कैरी करेंगे तो क्या होगा? 12 ऐड हो जाएगा। जब हम ईयर से कैरी करेंगे तो 12 मंथ ऐड हो जाएगा। ओके। जब ईयर से कैरी करेंगे तो 12 मंथ ऐड करेंगे, और जब मंथ से कैरी करेंगे तो नंबर ऑफ डेज डिपेंड करेगा किस मंथ से हम कैरी कर रहे हैं। तो 31 में से 8 चला गया, 23 चला गया तो आ गया हमारा 8। अब ये हो गया 4, 4 में से 2 गया तो बच गया हमारा 2। अब लास्ट है 2025 में से हम 1992 घटाएंगे। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे 12। 12 में से 9 गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद ये जो है ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 में से 9 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। तो उनका एज क्या हो गया? 33 ईयर्स 2 मंथ 8 डेज। क्या हो गया? 33 ईयर 2 मंथ 8 डेज। है बहुत आसान, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझे, थोड़ा मेहनत लगाए, इजीली समझ जाएंगे। जब भी हमें किसी का उम्र निकालना हो, मतलब एज निकालना हो किसी भी पार्टिकुलर डे में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस पार्टिकुलर डे को लिखेंगे जिस डेट में एज निकालना है, फिर लिखेंगे नीचे उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? डेज, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर सिंपल माइनस हो रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर सिंपल माइनस नहीं हो रहा है, सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो हम कैरी करेंगे। जब भी हमें मंथ से कैरी करना हो तो नंबर ऑफ डेज 28, 30 या 31 ऐड हो जाएंगे। ये बेस करता है किस मंथ से हम कैरी कर रहे हैं। अगर हम ईयर से कैरी करेंगे तो 12 मंथ कैरी हो जाएगा मंथ में। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 मई 2025 में से हमें 23 फरवरी 1992 माइनस करना था, तो सबसे पहले हमने डे माइनस किया। 1 में से 23 नहीं जाएगा, एक कैरी लिया, तो यहाँ 31 डेज कैरी होने का ये 32 हो गया। 32 में से 23 गया तो ये हो जाएगा हमारा 9, सॉरी 32 में से जब 23 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9, सॉरी मैंने 8 डेज लिख दिया था।
मैंने 31 से माइनस कर दिया था, तो 32 में से 23 चला जाएगा तो 9 डेज हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा मंथ, 4 में से 2 गया तो बच गया 2, और 2 जो 2 5 में से जब 1992 को हम माइनस करेंगे 1 बाई 1 तो 33 आता है। तो क्या हो गया 33 ईयर 2 मंथ एंड 9 डेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है 6 फरवरी 2001। क्या है 6 फरवरी 2001। और किस डेट को हमें निकालना है, हमें निकालना है 10 मार्च 2025 का, 10 मार्च 2025 को उसकी एज क्या होगी वो निकालना है। तो ये बहुत ईजी है। देखिए 10 में से 6 गया तो हमारा हो जाएगा 4, 3 में से 2 गया तो हमारा हो गया 1, और 5 में से 2021 गया तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 0 गया 2, और ये हमारा हो गया कैंसिल, मतलब 0। मतलब उसका एज क्या हो गया 24 मंथ 24 ईयर 1 मंथ 4 डेज। क्या हो गया 24 ईयर 1 मंथ 4 डेज, है ना, बहुत आसान। इसी तरीके से थर्ड है कि किस डेट को हमें निकालना, 1 अप्रैल 2025 को निकालना है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है 10 अगस्त 1996। क्या है 10 अगस्त 1996। मेरे साथ आप भी कैलकुलेट कीजिए, आपके लिए ये होमवर्क की तरह है। आप भी मेरे तरफ सॉल्व कीजिए, और मैं आपको फिर से ये बताता हूँ ताकि आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाए। आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए एज अ होमवर्क, और मैं आपको ये बता भी रहा हूँ ताकि आप मैच कर लें आपका सही हो रहा है या गलत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए डाउनलोड कीजिए ऐप मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 में से 10 माइनस करना है। अब 1 में से 10 माइनस नहीं होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ से कैरी लेना है। तो जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे कौन सा मंथ है अप्रैल। अप्रैल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, तो यहाँ पे 30 कैरी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 31, और ये किस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब 31 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 21। ओके, अब 3 में से 8 माइनस नहीं होगा, 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ईयर से कैरी करेंगे। तो जब हम ईयर से कैरी करेंगे तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 15, 12 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा 2024। ये याद रखिएगा, जब भी ईयर से कैरी करेंगे तो 12 ऐड होगा। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। 15 में से 8 माइनस किया तो हमारा हो गया 7। अब 2024 में से 1996 माइनस करेंगे, 4 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 11, 11 में से 9 गया 2, उसके बाद कुछ नहीं। तो क्या एज क्या हो गया इसका 28 ईयर 7 मंथ 21 डेज। 28 ईयर 7 मंथ 21 डेज, है ना, बहुत ही आसान। तो आप भी अपना कैलकुलेट कीजिए कि आज के डेट में आपका एज क्या है, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। जिसको वीडियो समझ में आया है अपना एज कैलकुलेट करके बताएं, वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके।